गुरु चरणों का मोल नहीं, गुरु तेरे चरणों की धूल। जन्म में दुख में दो मरण दुख में दो, जनवाणी जगे भैया जन्म में दुख में दो। भव्यात्माओं, द्वादश अनुप्रेक्षाओं के विषय में हम लोग देख रहे थे। लोक अलोक आकाश माये थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय सड द्रव्यन सो मानो। इसका कोई न करता हरता अमिट अमादि है अनादि है, जीवर पुजगल नाचे यामे कर्म उपाधि है। कह रहे हैं, किसी ने कहा कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, विष्णु इसकी रक्षा करते हैं और शंकर संहार करते हैं। लेकिन भगवान महावीर का शासन और भगवान महावीर ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा है, उन्होंने यही देखा है कि ये पृथ्वी की रचना अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इस रचना को किसी ने बनाया नहीं है, स्वतः सिद्ध है। और 6 द्रव्य इस पूरे 3 लोक में, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश, और जहाँ पर शुद्ध आकाश है उसको अलोकाकाश कहा जाता है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अपनी करनी आप करे सिर औरन के पड़ता। बहुत अच्छी बात कही। इस संसार में जो भी सुख दुख मिल रहा है बीरेंद्र भैया, इस संसार में जो भी सुख दुख मिल रहा है वो सब मुझे मेरे पुण्य से और मुझे मेरे पाप से मिल रहा है। कोई मुझे इस दुनिया में कुछ भी देने वाला नहीं है। और बहुत अच्छी दूसरी लाइन कही है, अपनी करनी आप करें सिर औरन के धरता। मेरी करनी मेरे उदय में आ रही है, निमित्त कोई भी हो, और हम दूसरे को उसका जिम्मेदार मान लेते। ध्यान रखना, अगर किसी ने आपका संपत्ति ले ली है और नहीं दे रहा है, 10-20 लाख आपके किसी के ऊपर पड़े हुए हैं और नहीं दे रहा है, 2-4 करोड़ रुपए आपके किसी के पास डले हुए हैं, नहीं दे रहा है और नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं हमने कर्जा लिया होगा और नहीं चुकाया होगा। वो कर्म आज उदय में आया है। और अगर किसी ने आपको दे दिया, किसी ने, वो कह रहा है भाई साहब आप रख लो, तो कहीं ना कहीं ने हमने दिया होगा, वो आज उदय में आया है। मतलब इस संसार में कर्म के उदय के बिना ताराचंद जी पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भी है वो सब मेरा कर्म, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना परा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। अपना ही कर्म मेरे लिए उदय में आ रहा है, कोई मेरे सुख दुख का करता धरता नहीं है। और संसार की तो रीत है, सुख के सब साथी। एक कवि ने बड़ी अच्छा काव्य लिखा, सुनाते हैं। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार। कहा इस संसार में जो व्यवहार है ये सब मतलब के लोग हैं। जब तक पैसा गांठ में तब लग ताके यार। जिसके पास पैसा है उसके बहुत दोस्त लोग आगे पीछे लगे रहते हैं। तब तक लागे ताग यार, यार संगई में डोले। और यार बने पैसे वाले के तो वे साथ साथ में डोलते रहते हैं। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। आपके पास पैसा नहीं होए तो आपका
दोस्त भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। मोह कर्म को नाश मेट के सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। सच्चा साथी कौन है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है हमारी, तो ध्यान रखना भैया। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती। बाकी संसार जितना भी है, ध्यान रखना, पुण्य तो तुम्हारे सब अपने हैं। जिस दिन पाप आएगा तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। इसलिए दुनिया के मोह में फंस करके भगवान को मत छोड़ देना। दुनिया के मोह में फंस करके राजू भैया भगवान को मत छोड़ देना। दुनिया के मोह में फंस करके भगवान को पकड़े रहोगे, भगवान की आराधना करते रहोगे, तो सारी दुनिया आपके चरणों में अपने आप वापस लौट करके आ जाएगी। तो भव्यात्माओं, ये संसार की दशा है और निर्वाण को प्राप्त करना वही सच्चा सुख है, वही हमारा परम लक्ष्य है। कल्पद्रु महामंडल विधान की बेला है। कितना पुण्य का प्रताप है कोटा वालों का। एक विधान शुरू हो रहा है और दूसरे विधान का श्रीफल चढ़ रहा है। एक विधान शुरू हो रहा है और दूसरे विधान का श्रीफल चढ़ रहा है। और सब चीज पुण्य के प्रताप से मिलती है। बिना पुण्य के कुछ भी नहीं होता। ये जो आप लोग साधुओं की सेवा करके पुण्य करते हो ना, यही सेवा का पुण्य दूसरे साधु के आगमन का कारण बनता है। जहां साधु नहीं जाते वहां नहीं जाते। 10-10 साल गुजर जाते हैं, चतुर्मास नहीं होते, और जहां एक चतुर्मास हो जाता है तो वहां फिर एक के बाद एक चतुर्मास शुरू हो जाता है। हम लोग एक गांव में गए थे, जहाँ की ये सब माताजियां दिख रही ना आपको, 7 माताजी देवेंद्र नगर, वहां 12 साल से चतुर्मास नहीं हुआ था। और मेरा चतुर्मास हुआ सन 2015 में। उसके बाद लगातार 5-6 चतुर्मास हो गए। 12 साल बाद मेरा चतुर्मास हुआ, उसके बाद 5-6 चतुर्मास लगातार हो गए। विमर्श सागर जी के इतने विशाल संघ का चतुर्मास हुआ, वो 1-2 छुल्लिका थी उनका चतुर्मास हुआ, 2 आरिका माता जी का चतुर्मास हुआ, हाँ विसंयोजना श्री का 4-5 चतुर्मास हो गए लगातार। तो ये भी पुण्य होता है। जैसे कोटा में साधु आते पुण्य के प्रताप ने, आपने सेवा की तो और पुण्य संचय किया तो और साधु आएंगे, और आप सेवा करोगे तो और साधु आएंगे। अब आप सोचो भाई सेवा नहीं करेंगे जिससे साधु नहीं आए रोज रोज का झंझट। भैया ये रोज रोज का झंझट नहीं है। जितने साधु आपके कोटा में आएंगे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, लेकर कोई कुछ नहीं जाएगा। वीरेंद्र भैया, लेकर कोई कुछ नहीं जाएगा, आपको देकर जाएगा। कोई साधु कोई भी वस्तु लेकर नहीं जाता है, देकर जाता है। क्या देकर के जाता है? कोई ज्ञान देकर के जाता है ना। ज्ञान से सम्यक दर्शन आपके अंदर प्रकट हो गया तो साधु आपको सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी देकर के चला गया, है ना। कोई साधु आया, पूजा विधान कराया तो वो पुण्य देकर के चला गया। ये पुण्य आपके स्वर्गों में काम आएगा। आहार दान किया तो आहार दान से आप भोग भूमि गए तो उस साधु के निमित्त से आपको भोग भूमि की प्राप्ति हो गई। ध्यान रखना भैया, जीवन में जो क्षण गुरु के चरणों में गुजार दिए, वे ही क्षण सार्थक, सफल और हमारे मुक्ति पथ के पाथेय बन जाया करते हैं।
देवेंद्र जी पांड्या थे। देखिए इसी विज्ञान नगर में महोत्सव में आए हुए थे, महोत्सव में आए हुए थे। भाभी जी ने कहा घर चलो, बोले नहीं माता जी का प्रवचन सुन के जाएंगे। घर नहीं गए, बोले आप चले जाओ, मैं माता जी का प्रवचन सुन के आऊंगा। और वहीं पर स्वास्थ्य खराब हुआ। तो क्या हुआ, आप लोगों तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। नहीं, जाना तो है ही सबको, कोई यहां अजर अमर होके नहीं आया। लेकिन धर्म सभा में जिसने अपने होश को छोड़ दिया था, धर्म सभा में बैठने की भावना, आचार्यों ने समाधि के बारे में लिखा है, गुरु मूले यति निचिते, गुरु के चरण कमल हो, यतियों का समूह हो, साधु संग हो, चैत्य सिद्धांत वर्दिगो से, चैत्य मंदिर हो और मंदिर में भी कोई महोत्सव हो रहा हो, सिद्धांत वर्दिगो से घोष बज रहे हो, महोत्सव हो रहा हो, चैत्य सिद्धांत वर्दि सदगो से मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। हे भगवान, जन्म जन्म में मुझे ऐसा संन्यास पूर्वक मरण प्राप्त हो। ध्यान रखना, दीक्षा भले ही ना हुई लेकिन संन्यास मरण हुआ। दीक्षा भले ही नहीं हो पाई पापा जी की, वीरेंद्र भैया, लेकिन संन्यास मरण। ऐसी मृत्यु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में, जन्म जन्म में मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हो कि मंदिर में मेरी अंतिम श्वास रुके। अभी कोई कौन सी घटना बता रही थी मैंने इसे, वो भगवान का क्या कर रहा था? हाँ, अजमेर में देवली में क्या बताया? अभिषेक करते करते बच्चे को अटैक आ गया। हाँ, भगवान का कलश करते करते वो मतलब हो गया। तो मरना तो सबके है, कोई भी अजर उमर होके नहीं आया है, लेकिन जिसकी आरंभ परिग्रह से दूर भगवान के मंदिर में धर्म भावना में जिसका मरण हो जाता है, वह नियम से देवायु का बंधक होता है। 100% लिख लीजिए, 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये आगम कहने वाला है। 100% वो देवायु का बंधक है और देवायु में असंख्यात वर्षों तक सब प्रकार के सुखों में रहना है, उसको सब प्रकार के सुखों में जीना। अपन भले ही यहाँ बैठे बैठे रोते रहो मोह बस, लेकिन वो वहां जाके 1 मिनट में सुखी हो गया। बढ़िया उसका जन्म होता है देव का उपवास सैया में, और बढ़िया जैसे ही आंखें खुलती हैं तो सब नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, जय जय घोष हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, वहां तो सब उत्सव मनाए जा रहे हैं, और अपन तो यहाँ मोह के कारण से रोते बैठे रहते। तो भावना करना चाहिए, भगवान जब भी मेरी मृत्यु हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावो, देहांत के समय में तुमको ना। अब मान लो वेदना हो, अस्पताल में डले हैं, तो कहाँ भगवान का नाम, और अगर यहीं बैठे बैठे कुछ हो जाए तो सीधा ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बीच में रुकने का काम ही नहीं करेंगे, सीधा वैमानिक देवों में जाने वाला है। तो भैया समाधि मरण की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। अभी हम लोग भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है आचार्य महाराज ने, अगर मरण समय अंत समय में भी अगर जीव के अच्छे परिणाम हो जाते हैं, तो मरण समय अगर सम्यक पूर्वक अगर मरण हो गया तो 7-8 भवों में, है ना, धर्म ध्यान पूर्वक मरण हो गया तो 7-8 भवों में वह जीव भगवान बनने वाला है। निकट मोक्षगामी जीव के लिए ही ऐसे संयोग मिलते हैं। तो भव्य आत्माओं, कल्पद्रुम महामंडल विधान होने वाला है, पूरी तैयारियां हो गई हैं, और कल घट यात्रा, ध्वजारोहण यात्रा
ध्वजारोहण और प्रातःकाल की बेला में सभी इंद्र मुख्य पात्रों का हल्दी का कार्यक्रम और दोपहर में मेहंदी का कार्यक्रम, शाम को मंगल आरती और परसों से पूजन, इंद्र प्रतिष्ठा और पूजन प्रारंभ होगा। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लें। उत्साहवान ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं भी उत्साह हो उस कार्य को करने का, और वो और 10 लोगों में उत्साह पैदा कर सके, और वो 10 लोग और 10 लोगों में उत्साह पैदा कर सकें। ऐसे उत्साहवान और समर्थ व्यक्ति की जरूरत होती है। तो हम लोग अभी बैठ कर के थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे और फिर उसके बाद में शाम को एक बृहद विस्तृत मीटिंग कर लेंगे, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन काम तो होना ही है। धर्म के काम में कभी घाटा नहीं होता, फायदा ही होता है। और धर्म का काम कभी रुकता भी नहीं है। और धर्म का काम जब अवसर आता है ना, तो एक पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब समय आता है तो मालूम चलता है कि अरे बाद में लोग पश्चाताप करते, अरे हम चक्रवर्ती नहीं बन पाए, हम बन जाते, हम सौदामिंद्र बन जाते, हम ऐसा कर लेते, हम ऐसा कर लेते। जब महोत्सव होता है ना, तब फिर बाद में पता चलता है। फिर बाद में तो लोग बढ़ चढ़ करके आरती की बोलियां और शांति धारा की बोलियां, श्रावक श्रेष्ठी की बोलियां लेते हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर बन करके किसी कार्यक्रम को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, वे बहुत साहसी होते हैं। और ध्यान रखना, धर्म में अगर एक व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है तो सैकड़ों लोग उसके पीछे चलने वाले और फिर हजारों लोगों का काफिला उसके साथ में हो जाया करता है।